अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर कुकिंग वीडियो। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज ही हम बनाने लगे हैं वाइट चना पुलाव, जो कि बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है। चलें जी, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो है हमारे पास आधा किलो चावल, जिनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिया था। फिर हमें चाहिए होंगे वाइट चना, जिनको मैंने उबाल के रख लिया है। फिर हमें चाहिए एक बड़े साइज़ का प्याज, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, 1 चम्मच भर के लहसुन की। फिर मैं दड़ा मिर्च यूज़ कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून। फिर 1.5 टेबल स्पून नमक, ग्रीन चिलीज़, कुछ गरम मसाला है जिसमें दालचीनी है, लौंग है और ज़ीरा है, बे लीव्स हैं। और उसके बाद मुझे चाहिए घी, जो कि है 250 ml। सबसे पहले हमने ये चूल्हा ऑन करना है, जो कि सबको पता है, कौन सी नई बात है। पतीले में घी डालिए, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ करें, ऑयल यूज़ करें, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर हमने इसमें ऐड कर देना है प्याज, और प्याज को हमने गोल्डन फ्राई होने तक अच्छी तरह से पका लेना है। जी, तो ये देखिए, ये इतना गोल्डन ब्राउन आपने कर लेना है। और साथ ही जो है अब मैंने डाल दिया है लहसुन, और लहसुन डाल के जो है वो आपने पानी का झोंक एकदम से दे देना है ताकि उसकी एक स्मेल से ना आए। साथ ही हमने डाल देने हैं टमाटर, और टमाटर को हमने पका लेना है तकरीबन इतना कि 5-7 मिनट लगेंगे इनको गलने में। तो इनको हमने गलाने, पानी थोड़ा सा डाल के हमने इनको गलाने के लिए छोड़ देना है। तो जी, जब टमाटर हमारे नरम हो जाएंगे तो थोड़ा सा पानी का झोंक देना है आपने, और साथ ही हमने जो मसाले रखे थे उन सबको ऐड कर देना है। ये हमने डाल दिया ज़ीरा एंड बे लीव्स, कड़ी पत्ता, और साथ ही हमने मिर्च और नमक भी डाल दिया। अच्छा, मैं ये एक इसमें ना पुलाव स्टॉक ऐड करती हूँ, ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो ऐड कर लें, अच्छा टेस्ट आ जाता है। चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जी हमारा यहाँ पे बिल्कुल मसाला रेडी है, और अब हमने इसमें डाल देना है पानी। मेरा ये जो आपको कटोरा नज़र आ रहा है, ये मेरा हाफ़ केजी का कटोरा है, तो मैंने इसमें जो है डबल अमाउंट में 2 कटोरे डाल देने हैं। फिर उसके बाद हमने ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं। ग्रीन चिलीज़ डाल के अब हमने इसको बॉइलिंग पॉइंट तक हमने वेट करना है। जी, तो पानी में उबाल आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने जो चावल स्ट्रेन करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देना है, और साथ ही हमने चने भी इस पॉइंट पे ऐड करने। क्यों? क्योंकि अगर हम मसाले में ऐड करेंगे तो वो चने का कलर डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप इस तरह ऐड करेंगे तो सेम एज़ इट इज़ चनों का कलर रहेगा और बहुत अच्छे मज़े के भी बनेंगे। तो अब मैं जो है इसमें से टमाटर निकालती जाऊंगी और सारे छिलके वगैरह निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे हांडी में और चावल में टमाटर के छिलके बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और इसके बाद आपने बड़े आराम से चावल में जो है वो चमचा लगाना है कि चावल टूटे ना, और ज़्यादा भी नहीं चमचा जो है लगाना, ठीक है। तो ये अब हमने इस पर लिड रख देनी है, और वक्फे वक्फे से हम जो है वो चेक करते रहेंगे। बस ये थोड़ा सा इंतजार, और अभी भी चमचा नहीं लगाना। बस 1 2 3 4 5, ये। तो जब पानी चावलों से थोड़ा सा नीचे चला जाए तो आपने एक दफ़ा चावलों को इस तरह से हिला लेना है ताकि सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जी, तो ये इतना पानी रहना चाहिए चावलों में, ताकि बिल्कुल ज़्यादा आपने ड्राई नहीं करना चावलों को, उससे चावल बहुत फप्पे से बनते हैं, ठीक है। तो ये अब हमने लास्ट में जो करना है काम, वेरी इंपॉर्टेंट टिप, आपने लास्ट में सिरका 1 चम्मच ऐड करना है, इससे चावलों में बहुत अच्छी शाइन आती है। At the end we sprinkle the जीरा, कौन नहीं जानता इसको। तो एट दी एंड हमने क्या करना है कि कोई भी आप साफ़ कपड़ा ले लें या कोई साफ़ी ले लें, उसको आपने गीला करके अच्छी तरह से निचोड़ के इस तरह से ढक्कन के इर्द गिर्द आपने लपेटना है और इसको दम पे लगा देना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके चावल बहुत अच्छी तरीके से खिले खिले बनेंगे। जी, तो ये हो गई है हमारी 15 मिनट की ब्रेक, और तब तक के लिए आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलती रहे। जी, तो ये हमारे 15 मिनट हो गए पूरे, और अब हम अपना दम खोल रहे हैं। माशाल्लाह, कैमरामैन ज़ूम इन,
یس، یہ ماشاءاللہ دیکھیں ہر چاول بہت اچھی طریقے سے ویل کوکڈ ہو چکا ہے۔ تو یہ میرے اور امی کے کھانے کا ٹائم ہو جا رہا تھا اور ہم دونوں کو بہت بھوک لگ رہی تھی اور ہم دونوں کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ تو جی یہ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اوکے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔